जाति उम्र से परे प्रेम कुदरत की वो इबादत है जो निष्काम भाव से होता है। आज वैलेंटाइन डे के अवसर पर हम आपको एक ऐसी ही अमर प्रेम कहानी बताने जा रहे हैं जहां एक महिला ने अपने पति के साथ दफन होने के लिए करीब 38 साल मौत का लंबा इंतजार किया। यह अद्भुत और अमर प्रेम कहानी आज भी ऐतिहासिक शहर नाहन के इतिहास के पन्नों में है, जिसकी लोग मिसाल देते हैं। रियासत काल में एक अंग्रेज अफसर की पत्नी ने अपने पति के बगल में दफन होने के लिए 38 साल मौत का लंबा इंतजार किया। यहाँ जिक्र लेडी लूसिया पियरसाल का हो रहा है। रियासत काल में लूसिया अपने पति डॉक्टर एडविन पियरसाल के साथ यहाँ पहुंची थी। 50 साल की उम्र में डॉक्टर एडविन पियरसाल का निधन हो गया और महाराजा ने मिलिट्री ऑनर के साथ नाहन के ऐतिहासिक विला राउंड के उत्तरी हिस्से में डॉक्टर पियरसाल को दफन किया। ये जगह पियरसाल ने जीवित रहते हुए ही चुन ली थी। उनके निधन के बाद लूसिया ने भी इच्छा जताई कि उनको भविष्य में पति की कब्र के साथ ही दफन किया जाए। 14 फरवरी को यूरोप में तो खास करके, बल्कि अब और देशों में भी, भारत में भी 14 फरवरी को डेडिकेट किया गया है सेंट वैलेंटाइन के लिए, जो कि ऐसा माना जाता है कि वो लवर्स हैं, उनके प्रतीक हैं, उनके पेट्रन सेंट हैं, उनके संरक्षक हैं। ये जो प्रेम है ये सिर्फ नए युगल हैं उन्हीं के बीच में नहीं, बल्कि ऐसे मिसाल यहाँ देखे गए कि पति पत्नी के बीच भी जो प्रेम होता है वो भी बहुत पवित्र प्रेम माना जाता है। और वो भी ऐसे ही होता है, इतने इमोशंस होते हैं जितने कि यंगस्टर्स में होते हैं। उसका एक जीवित उपहार मैं दूंगा, एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ शमशेर विला जो स्थित है, शमशेर विला जहाँ पहले कोठी एक पैलेस होता था, महाराजा शमशेर प्रकाश ने बनाया था, उसके साथ ही एक ब्रिटिश ग्रेवयार्ड है। पर्टिकुलर जो देखने वाली बात है, डॉक्टर पियरसेल जो कि यहाँ के म्यूनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे और महाराजा शमशेर प्रकाश के टाइम में सीएमओ भी रहे, और नौकरी के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के साथ ही उन्हें बड़े स्टेट ऑनर्स के साथ शमशेर विला में दबाया गया। पर जो हैरानी की बात है वो देखने की है कि जो उनकी मिसेस पियरसेल थी, उनकी वाइफ, वो इंग्लैंड नहीं गई और यहीं रही वो नाहन में, और उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि जीते जी मैं यहीं रहूंगी और मेरी गुजारिश है जब मैं मर जाऊं तो मुझे अपने पति की, डॉक्टर पियरसेल के बाजू में उसी प्रकार की जो कब्र है, जैसे डॉक्टर पियरसेल की है, उसी प्रकार की कब्र मेरी भी बनाई जाए। और जब उनकी इतने साल के बाद मृत्यु हुई तो उन्हें बड़े सम्मान के साथ वहाँ दफनाया गया, और उनका भी बिल्कुल वो कैनपी वाली जो कब्र है, जैसे कि आप बोलते हैं बंगाल कैनपी बोलते हैं, वो है, आज भी वो कायम है। पर मैं चाहूँगा कि उसका देख रेख जैसा होना चाहिए वो अभी कमेटी के पास है, वो इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी डीसी महोदय से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जैसे ग्रेवयार्ड हैं, पुरानी धरोहरें हैं, इन्हें बचा के रखा जाए। तो जो प्रेम है वो जाति को नहीं देखता, उम्र को नहीं देखता, और मैं ये समझता हूँ कि निष्काम भाव से जो सच्ची लगन से कोई प्रेम करता है वही इस बात से वास्तव में प्रेम है। और प्रेम एक पूजा का, भगवान की पूजा का, खुदा की इबादत का दूसरा नाम है। कहते हैं पति की मौत के बाद लूसिया वापस इंग्लैंड नहीं गई, अपने अन्य परिवार के सदस्यों को भी छोड़ दिया। 1885 में लूसिया ने भारी भरकम रकम खर्च करके अपने पति की कब्र को पक्का किया, क्योंकि वह अपने पति डॉक्टर पियरसाल से बेपनाह मोहब्बत करती थी। 19 अक्टूबर 1921 को वह घड़ी आई जब लूसिया का इंतजार खत्म हुआ और अपने पति को याद करते हुए उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लूसिया की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए महाराजा ने सम्मान सहित लूसिया को भी उनके पति डॉक्टर पियरसाल की कब्र की बगल में दफनाया। आज भी नाहन के विला राउंड स्थित कैथोलिक कब्रगाह में इस पियरसाल दंपत्ति की अमर प्रेम कहानी बयां करती कब्रें आने जाने वालों को आकर्षित करती हैं। पंजाब केसरी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट।